आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इजराइल एंड फिलिस्तीन का जो इश्यू है उसके पूरे डिटेल जानेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलो डिस्कस करते हैं इसे। हम वीडियो के थ्रू नहीं, एज ए मैप पे हम आप सबको बताएंगे कैसे क्या कहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है। हम तो ये हमारा इंडिया भारत है, ओके। और यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इन सबको छोड़ते हुए हम चलते हैं सीधे इजराइल। ये है इजराइल, ये रहा इजराइल। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये इजराइल एंड फिलिस्तीन के बीच में इश्यू हो रहा है, मतलब मारपीट हो रहा है, युद्ध के सिचुएशन पहुंच गया है। एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम क्या होता है, मैं इस पे चलता हूँ, इजराइल का रियल मैप पे दिखाता हूँ आपको। ये है इजराइल का रियल मैप, ये है आपका, यहाँ से ये है आपका इजराइल का मैप, जिसमें फिलिस्तीन जो है, ये जो पार्ट है ये फिलिस्तीन का पार्ट है, ओके। इजराइल कब से ये कंट्री बना था पहली बार? आपको पता है ऑटोमन अंपायर के बारे में? ऑटोमन अंपायर क्या था, एक मुस्लिम राजा था, इस्लामिक राजा। उसने बहुत बड़े पार्ट को मतलब विन किया था, जीत लिया था, ये सारे पार्ट। दिखा दूं आपको, ये जितने भी पार्ट है ना आपका, ये आप मार्क से देखिएगा। जैसे ये टर्की में वो ऑटोमन एम्पायर का राजा था, उसने ये सारे पार्ट को इजराइल, सीरिया, इराक, जॉर्डन, फिलिस्तीन, जो जिसको अभी सीरिया बोलते हैं, इजिप्ट, लीबिया, इन सबको उन्होंने जीत लिया था। तो वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि ये जर्मनी, फ्रांस, इन सब मिलके इस ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था उससे धून दिया था, मतलब बहुत पीटा था, और इसको पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया था। जैसे यूनाइटेड किंगडम, ये फ्रांस, जर्मनी, सब मिलके इनको बहुत पीटा था। इसमें ये तो जीत गए थे क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का जो राजा था वो किस पे जीता था, मतलब पहले के जमाने वो एक तीर भागा से पे विन किया था, जीत लिया था ये सारे राज्य को। बट ये लोग थोड़ा सा समझदार निकले, पढ़ लिख के बम हथियार बनाए, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और इसको बहुत धुना, और इसको सभी देशों को फ्री कराते हुए इसको सिर्फ इतने से टर्की में इसे रख दिया। तो जब ये आज़ाद हुआ था उस वक्त क्या था कि ये जो सीरी इजराइल है, ये पहले फिलिस्तीन बोल के नाम था, इस पूरे कंट्री का नाम ही फिलिस्तीन था। बट इसमें क्रिश्चियन लोग भी था और अरब के जो मुस्लिम है वो भी था। तो बट इस पे रूल किसका चल रहा था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन जो हमारे देश में भी इतने सालों तक राज किया था, इंग्लैंड, वही ब्रिटेन का ही राज इस इजराइल पे भी था, या जिसे उस समय हम फिलिस्तीन बोलते हैं, जो 2000 नहीं 1918 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम का, जो खत्म हुआ था उस टाइम। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने क्या किया कि यहाँ पे क्रिश्चियन भी है और मुस्लिम भी है, उन दोनों को उन्होंने अलग किया और उनको कहा कि आप लोग का मैं प्रॉपर्टी को डिवाइडेड कर देता हूँ, प्रॉपर्टी डिवाइडेड कर देता हूँ, और जिससे कि आप लोग को भी इशू ना हो और अरब को भी इशू ना हो। तो इस प्रॉपर्टी जब डिवाइडेड हुआ था उस वक्त, तो क्या हुआ था कि प्रॉपर्टी जब डिवाइडेड हुआ था, मैं दिखा दूं यहाँ पे, तो ये बहुत सारा पार्ट था फिलिस्तीन का। बट ये जो सीरिया के लोग थे, जो क्रिश्चियन, वो तो मान लिए, एक्सेप्ट कर लिए, इस बॉर्डर को मान लिया। उन्होंने बोला ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा ये कंट्री रहा इजराइल, उन्होंने मान लिया। बट जो अरब समाज था, अरब के लोग थे, वो माने नहीं। वहाँ पे जो उनके आसपास के जितने भी इस्लामिक कंट्री है, जॉर्डन हुआ, इजिप्ट हुआ, इराक हुआ, टर्की हुआ, कोई भी नहीं माने। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस टाइम में बोला कि हम इस यूएनए के फैसले को नहीं मानते हैं, और यूएनए ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है जमीन को, हम उस हिसाब से नहीं मानते हैं। इन्होंने तो मान लिया, बट उस पे क्या हुआ, इन लोगों ने युद्ध भी किया इन लोगों से। बट बहुत बार इजराइल ने इन सबको हरा दिया था, क्योंकि इजराइल के पास सपोर्ट था, यूके का था, यूएसए का सपोर्ट था, जिसके वजह से उन्होंने हरा दिया था। सपोर्ट मीन्स बैक सपोर्ट था, वो खुद लड़ने नहीं आए थे, क्योंकि यूएसए खुद लड़ने नहीं आता है, वो तो हथियार बेच के ही मतलब अपना काम करता है, जो उसका नेचर है। प्रॉब्लम अब क्या हुआ कि ये जो फिलिस्तीन है, जो आप मार्क देख रहे हो यहाँ पे, वेस्ट बैंक, ये जो दिख रहे हो, तो ये जो मार्क है, आपको मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये
ये जो यहाँ से जो मार्क किया हुआ है ये फिलिस्तीन है। पहले ये और भी था, बहुत बड़ा था, बट उससे इजराइल ने दखल करते करते युद्ध होते गया और इजराइल ने इसे दखल करते गया। तो फिलिस्तीन अभी सिर्फ सिमट गया ये इतने में, और एक यहाँ पे ये गाजा पट्टी में, गाजा पट्टी में, ठीक है, यहाँ पे। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक लोग का उनका मस्जिद है जेरूसलम बोल के, जो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। तो ये तीसरा पवित्र मस्जिद में क्या हुआ था कि जब ईद का लास्ट, इन लोग का माना था लास्ट फ्राइडे, जिस दिन इन लोग का नमाज पढ़ के बाहर आते हैं, तो उस दिन क्या होता है, नमाज पढ़ के ये लोग बाहर आ रहे थे और वहाँ के जो इजराइल के जो डिफेंस थे उन लोग के ऊपर पत्थर वत्थर से मारने लगे थे, क्योंकि ये फिलिस्तीन का जो मेन लैंड है ये, इसमें इन लोग के पास कोई बम हथियार गोली नहीं है। जो है ये गाजा के पास है, इनके पास है, बट इनके पास कुछ नहीं है। जैसे हमारा कश्मीर है ना, कश्मीर के लोगों के पास है, कुछ आतंकवादी के पास है, बट इन लोगों के पास सिर्फ क्या है, पत्थर, ईटा, सीमेंट, यही से मारते। इस पे क्या हुआ था कि यहाँ जो इजराइल के जो डिफेंस थे, मिलिट्री थे, उन्होंने वो जेरूसलम में इंटर किया और वहाँ के लोगों को पीटा, जो लोग मार रहे थे उन लोग को पीटा उटा। ये ऐसा नहीं था उन लोग को भी कोई वहाँ के डिफेंस को कोई खुजली हुआ था कि चलो वो घुस के मार देते, ऐसा नहीं था। उन पे आगे ईटा पत्थर से अटैक हुआ, देन जाके ये उस पर हिट किए थे। नो डाउट उसमें सब, ये नहीं बोलूंगा कि सबके सब लोग ऐसे थे, बहुत से लोग ऐसे थे, बट कुछ कुछ लोग आपको पता ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब दंगा करना है, मारपीट करना है, तो उसी में से कुछ लोग थे जो उन पे पत्थर उत्तर मारे, उन्होंने घुस के उसके बहुत मार मारा। और क्या हुआ जैसे इस पे उन पे जो मस्जिद में घुस के मारा गया, उसी वक्त ये गाजा में एक हमास बोल के एक दल है, दल मतलब जैसे कि एक संगठन एक गाजा का संगठन, बस कि वहाँ के लोगों ने नहीं, वहाँ के लोगों नो डाउट इनोसेंट है, वो लोग कुछ नहीं, बट वहाँ का जो संगठन है एक नंबर का चोर इंसान है, ठीक है। मतलब उनका कंसेप्ट है कि हम इजराइल को ही खत्म कर दें, इजराइल के सारे लोग को खत्म करके और ये पूरे इजराइल को हम फिलिस्तीन में कन्वर्ट कर दें। जबकि आपको यूएनए ने ये आपको बॉर्डर दिया था कि आप इसमें खुश रहो, तो आपको क्या खुजली मचता है यहाँ के लोगों को मारने का, पहली बात। और इजराइल के लोगों को आप मार दोगे तो ये लोग रहेगा कहाँ, आपको तो जगह मिला है, आप रहो शांत उसमें, आप भी रहो, अब भी रहो, ये भी रहे, नहीं, ये लोग चाहते हैं अरब के लोग कि ये पूरे सबको खत्म करके हम इस पे अपना एक फिलिस्तीन देश बनाए, जिसके वजह से आपको भी पता है इजराइल को खत्म करना उन लोग को 6 डे वॉर सब कुछ याद दिला देता है। आप लोग 6 डे वॉर के बारे में पढ़े कि नहीं, आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये गाजा पट्टी जो है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा बम हथियार वो हमास बोल के जो संगठन है उनके पास। जैसे यहाँ पे एक्शन हुआ तो यहाँ के लोगों ने करीब 1600-1700 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, वो भी एक रेसिडेंशियल एरिया में। तो इजराइल का क्या था कि उनका खुद का एक मिसाइल है सिस्टम, जो आने वाले किसी भी मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देते हैं, बट इन्होंने एक साथ 300-400 छोड़ते हैं। ये तो करीब 90% मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है हवा में, बट 10% तो आ जा रहा है, कितने लोगों को खत्म कर रहा है, मतलब जहां से कुछ लोगों को तो मार दिया 2 3 4, जिसमें हमारे एक इंडियन लेडी थी नर्स, वो भी खत्म हो गए। अब जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ के जो इजराइल के लोग हैं, जो इजराइल के डिफेंस है, इन्होंने क्या किया कि इस पे वो भी हमला करने लगे। अब वो तो हमास संगठन है, संगठन, बट आम पब्लिक तो नहीं, आम पब्लिक इसी में मरे जा रहे हैं। मतलब वो एक हमास को मारने के लिए ये लोग भी हिट किए हैं। अब इस पे बहुत बड़ा इश्यू हो गया कि ये पूरे, अब इजराइल चाहता है कि इस पूरे गाजी को ही मैं खत्म करके इस पे पूरी तरीके से दखल कर लूं। अब इजराइल को जब से इस पे हिट हुआ है, करीब 1600-1700 मिसाइल इस पे दागा गया था, इसके बाद ये इजराइल चाहता है कि इस पे हम इसे पूरा खत्म करूं और इसे अपने कब्जे में फिर से ले लूं। क्योंकि इजराइल भी, मैंने ये नहीं बोलता कि इजराइल कोई ऑनेस्ट कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल भी कहीं ना कहीं इन लोगों को उस्काता है कि आप उस सबको और गुस्सा करो, एक्शन करो, देन हम आप पे एक्शन करेंगे, क्योंकि यूएनए में हम लोग का नाम खराब ना हो कि हमने कुछ ना किया हो, हम पे पहले हमला किया गया, देन हमने उन पे हमला किया, और उस पे इसी तरह धीरे धीरे इजराइल ने क्या किया, इनकी जमीन को दखल करते चला गया, ठीक है। तो आप युद्ध मत करो, फिलिस्तीन आप खुश रहो। यहाँ के लोग जो है, ये जो वेस्ट बैंक के लोग
फिलिस्तीन के। यहाँ के लोग नो डाउट ठीक है, कुछ लोग हैं बदमाश, वो भी चाहते हैं खाए पिए अपना आराम से, बट ये यहाँ पे जो हमास बोल के जो आतंकवादी है ये सही नहीं। आप बोलो कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ इजराइल, मेन इजराइल में, फिलिस्तीन में, यहाँ पे जो 12-13 सांसद जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम समाज को सपोर्ट करता है, मुस्लिम अरब मुस्लिम को सपोर्ट करता है और इजराइल को के बारे में बोलता है। आप वही यदि इजराइल के बारे में, यदि आई लव इजराइल आप गाजा में बोल दो तो आप गाजा के लोग इसे मार देंगे उस लोगों को। तो मतलब नो डाउट ये एक सेकुलर कंट्री है, मैं इसे मानता हूँ, बट यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं, यहाँ पे हर एक बच्चा इंसान जो है वो किसी भी इजरायली इंसान जो उससे प्यार करता है उसे वो खत्म कर देंगे। मतलब इतना ज्यादा इन लोगों में गाजा फिलिस्तीन के अंदर नफरत भरा पड़ा है। मैं सब पे नहीं बोलूंगा, बट इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ये लोग क्या, उस पर से क्या है, हमास के लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक बम हथियार जब आप इजराइल पे मार रहे हो तो कहां से मारोगे? एक मारना है तो आप मारो, कहां से मारना है? एक लोकल जगह से, जैसे कि जहां खाली प्लेस हो। ये क्या करे, स्कूल हॉस्पिटल के आसपास से ये बम यहाँ पे छोड़ रहा है, जिसकी वजह से इजराइल वाले लोग उसी लोकेशन को ट्रैक करके उस पर मार रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोग बच्चे भी मारे जा रहे हैं और वो ब्लेम इन पे आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी मरे, ये हमास की वजह से या इजराइल की वजह से, इस सब की वजह से एक मासूम इंसान, बच्चे मारे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करें, इसमें स्टैंड किसका है? और कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएसए भी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है कि नहीं, जो बाइडेन ने इस पे सपोर्ट किया, कहा था कि कोई भी कंट्री अपने अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को भी कर सकता है। मतलब इजराइल पे पहले हथियार बम से मारा गया था, तो उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस पर अटैक कर रहा है, मार रहा है, तो कोई गलत नहीं है। तो जो बाइडेन ने भी बोल दिया, तब से बाद से तो इजराइल को ग्रीन सिग्नल मिल गया, वो टूट पड़ा है। आई थिंक ये बहुत जल्दी इजराइल पूरे गाजा को अपने अंडर ले लेगा इसे खत्म करके। और नो डाउट, मैं नहीं बोलता कि वो आम पब्लिक को पूरे सबको मारे, बट हाँ, खत्म करते वक्त आम पब्लिक भी कुछ मारे जाएंगे, ऐसा है। बट अब इसमें आप बोलोगे हमारे लोगों का स्टैंड कहाँ है, इंडियन स्टैंड कहाँ है? आप बोल सकते हो हमारा स्टैंड कहाँ है इस जगह पे। हमारा स्टैंड ये है कि हम ना ही इजराइल का सपोर्ट करते हैं, ना ही फिलिस्तीन के अगेंस्ट में जाएंगे, क्योंकि हमें न्यूट्रल रहना है इंडियन को। क्योंकि मैक्सिमम यदि ये सपोर्ट का ही बात रहता तो टर्की क्यों नहीं आ रहा बीच में? टर्की तो खुद इन लोग के साथ रिलेशन बना के रखा है। सऊदी अरबिया भी नहीं आ रहा है, मुस्लिम ही कंट्री है, अब आए भी कोई दिक्कत नहीं, बट इंडियन सपोर्ट नहीं कर, क्योंकि यहाँ से इंडिया का बहुत सारा फायदा मिलता है, इजराइल से भी फायदा मिलता है और सऊदी अरब, ईरान, इन सब से भी मिलता है। तो इसीलिए इंडिया अभी न्यूट्रल है, इस पर कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि हमें सभी के साथ रिलेशन बनाना है। और हमारे टाइम में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंट्री आए थे, जब चाइना और इंडिया में युद्ध हुआ था तो ऐसा नहीं था, हमारे साथ में सपोर्ट में बहुत लोग आए थे। एक रशिया आया था, वो भी फील्ड पे नहीं, रशिया भी नहीं आया था। ठीक है, तो इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि ये जियो पॉलिटिक्स में हमें भी सोचना पड़ता है। बट इसमें खाली ये देखा जा रहा है कि आम पब्लिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, जो देखने में बहुत खराब लग रहा है। बट जहां तक पता है, ये इजराइल अब इस गाजा के हमास संगठन को खत्म करके ही रहेगा, और इस पूरे गाजा को, और वो भी चाहता ही था इजराइल, कहीं ना कहीं देखा गया वो चाहता था कि ये लोग हम पे एक बार अटैक करें और उसके देन हम इसको खत्म करके इसे अपने अंडर में ले लूंगा पूरे गाजा को, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको भी वो ले लेंगे। और ये जेरूसलम जो है ना, जो पवित्र स्थान में आता है, खास यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्रिश्चियन लोग का भी बहुत ही पवित्र स्थल माना गया, जिसके वजह से सारे क्रिश्चियन कंट्री भी इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे जीसस का जन्म हुआ था, वहीं पे ये जीसस का माना जाता है कि फिर से जो जन्म लेंगे वो जीसस यहीं पे जन्म लेंगे, ये जेरूसलम के ही आसपास। तो क्योंकि यही जेरूसलम में ही होंगे, तो इसलिए क्रिश्चियन कंट्री भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, इस्लामिक कंट्री फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। आपको भी पता है क्रिश्चियन कंट्री का पोजीशन क्या है और इस्लामिक कंट्री का क्या है। आज मुझे लगा हो कि मैंने जितना हो सके आप लोग को एक्सप्लेन किया हो, और नहीं समझ में आया हो या ऐसा कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू, बाय।